नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ग्वालियर व्यापार मेले में 121वीं बार हुआ कन्हैया लोकगीत कार्यक्रम। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल हजीरा की व्यवस्था का लिया जायजा। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की नियुक्ति पर विवाद। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त की कार्रवाई। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने आज नगर निगम के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मचारी भृत्य चपरासी के पद पर तैनात आकाश कुशवाहा है, जिसने संपत्ति कर संग्राहक टीसी सौरभ तोमर के कहने पर रिश्वत ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब गुड़ा लश्कर निवासी रिटायर्ड पुलिस एएसआई राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने लोकायुक्त को एक शिकायत आवेदन दिया। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 52 के संपत्ति कर संग्राहक टीसी सौरभ तोमर ने उनकी पत्नी स्वर्गीय मुन्नी देवी के नाम से प्रीतमपुर कॉलोनी स्थित मकान का नामांतरण कराने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। अंततः एक मकान के नामांतरण के लिए 15,000 रुपए तक किए गए, जिसमें आवेदक ने 2,000 रुपए पहले ही एडवांस दिए थे। शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने जांच शुरू की और एक ट्रैप प्लान कर तैयार किया। ट्रैप ने भृत्य आकाश कुशवाहा को रिश्वत की 8,000 रुपए की राशि लेने के लिए भेजा, जिसे वह कंपू हॉकर्स जोन में लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने भृत्य आकाश और संपत्ति कर संग्राहक सौरभ तोमर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सौरभ तोमर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आवेदक हैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा, ये सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हैं पुलिस विभाग से। इनकी पत्नी के नाम पे एक मकान था पीतमपुर कॉलोनी गोढ़ा में। इनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी का स्वर्गवास हो गया, तो उसके फौती नामांतरण के लिए इन्होंने नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 21 में, जो आमखो पर है, आवेदन किया हुआ था। तो उस मकान के फौती नामांतरण करवाने के एवज में जो वहाँ कार्यालय में पदस्थ टीसी सौरभ तोमर हैं वार्ड क्रमांक 52 के, उनके द्वारा और जो वहाँ भृत्य है आकाश कुशवाहा, इन दोनों के द्वारा आवेदक से 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। आवेदक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को की। उनके द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत की पुष्टि होने के पर कार्रवाई हेतु टीम गठित की गई। और आज उनकी मांग के अनुसरण में आवेदक ने जब रिश्वत राशि देने के लिए सौरभ तोमर से संपर्क किया, तो उसने रिश्वत राशि आकाश कुशवाहा को देने के लिए कहा। आकाश कुशवाहा ने आवेदक को महिला हॉकर्स जोन जो कंपू पर है वहाँ बुलाया। आवेदक ने जैसे ही रिश्वत राशि 8,000 रुपये उसको दी, टीम ने उसको वहाँ पकड़ा और रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया और रिश्वत राशि बरामद की। दोनों के विरुद्ध, सौरभ तोमर और आकाश कुशवाहा के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाए। ये घटनाक्रम रहा है कि हमारी पत्नी का 24/8 में देहांत हो गया। उनके नाम 2 मकान थे, एक 12 बीघा पीतम कॉलोनी, एक गुड़ाब है। तो हम अपने नाम नामांतरण कराना चाह रहे थे, तो उसके एवज में हम आए वार्ड में, तो हमसे 15,000 जिसमें आकाश ने मांग की। फिर आए हम दूसरे दिन, तो सौरभ मिल गया। हमने यार तुम्हारा मुंशी तो 15,000 मांग रहा, कहीं कह रहा 12 दे देना, कहीं 13 दे देना। तो सौरभ तोमर टीसी बोले एक काम करो, आप 10,000 दे देना, 2,000 रुपया अभी दे दो, जिससे विज्ञप्ति निकल जाए। तो 2,000 रुपया हमसे ले लिए 2-3 दिन पहले। वो 8,000 रुपया बोले 1 आध दिन में दे जाना। तो 8,000 रुपया लेके आए। फिर फ़ोन लगाया वार्ड टीसी को, तो उनने कही बोले उसको दे दो, हम क्षेत्र में घूम रहे, हमारे मुंशी को दे दो, उसके आकाश कुशवाहा को दे दो। आकाश को जब फ़ोन लगाया तो बोले हम में आपागंज जा रहे, माधोगंज में है, और तुम बोले हनुमान टॉकीज पे आ जाओ, वहाँ पैसा ले लें। वहाँ पैसा देने गए, ट्रैप हो गए। ग्वालियर व्यापार मेले में 121वीं बार हुआ कन्हैया लोकगीत कार्यक्रम, संस्कृति का जश्न। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बने कन्हैया लोकगीत कार्यक्रम का आयोजन इस साल 121वीं बार किया गया। ग्वालियर के ऐतिहासिक व्यापार मेले में आयोजित इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जो इस सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बने। यह आयोजन
पिछले 121 वर्षों से ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत से निरंतर हो रहा है। कार्यक्रम में 50 से अधिक गांवों का गायन टोलियां भाग लेती हैं। इन टोलियों के बीच लोक गीतों का जबरदस्त मुकाबला होता है, जिसमें प्रतियोगिता के दौरान टोली विजयी होकर फाइनल ग्राउंड तक पहुंचती है। फाइनल में दो प्रमुख गायन टोलियों के बीच जबरदस्त लोकगीत का मुकाबला होता है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम न सिर्फ ग्वालियर बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों में से गायकों को आकर्षित करता है। कन्हैया लोकगीत कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों का मानना है कि अगर सरकार की मदद मिले तो यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। ग्वालियर चंबल अंचल की यह सांस्कृतिक विरासत लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती है और हर साल इस आयोजन को बड़ी सराहना भी मिलती है। देखिए, ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेके हम बहुत गंभीर रहते हैं। प्रतिवर्ष जब ये कार्यक्रम हम करने जाते हैं तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि अब लोग बाग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ही जुड़े रहते हैं, फेसबुक के ज़रिए जुड़े रहते हैं। लेकिन हम जब हमारे जो पाल बघेल समाज हैं इस कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं और हम एक दूसरे में बहुत जुड़ाव है और बिना कुछ ही इन्विटेशन के, बिना किसी व्हाट्सएप मैसेज के हम इस कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं। मध्य प्रदेश चंबल संभाग के करीबन हर गांव से इसमें लोग अपने आते हैं और शहरों से भी आते हैं, दिल्ली से भी आए हैं, बम्बई से भी आते हैं। जिनको ये जानकारी 25 दिसंबर फिक्स है, उनको पता है, तो वो एक दिन पहले से ही अपने इस कार्यक्रम के लिए आ जाते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल हजीरा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों से की बातचीत। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज भोपाल से ग्वालियर पहुंचे और यहां के सिविल हॉस्पिटल हजीरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही। मंत्री ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों से उनकी सुविधाओं के बारे में बातचीत की। ऊर्जा मंत्री ने मरीजों से न केवल उनकी चिकित्सा सेवाओं के बारे में सवाल किए बल्कि नाश्ता और खाना मिलने के बारे में भी जानकारी ली। मंत्री ने मरीजों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में मिलने वाले भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता कैसी लग रही है, जिसके जवाब में मरीजों ने संतोषजनक प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा मंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि मरीजों की बिस्तर की चादर समय पर बदली जाए, खासकर सर्दी के मौसम में, ताकि किसी भी मरीज को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अस्पताल के आईसीयू के निर्माण के बारे में भी डॉक्टरों से जानकारी ली और जल्द से जल्द इसके निर्माण की आवश्यकता जताई। मंत्री ने अस्पताल की रसोई का भी निरीक्षण किया और वहां के स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश भी दिया ताकि मरीजों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। यह दौरा अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है, जिसमें ग्वालियर के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। ये कदम ग्वालियर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को सुधारने और मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास, एक महत्वपूर्ण पहल है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की नियुक्ति पर विवाद। आरटीआई कार्यकर्ता ने लोकायुक्त एसपी से की शिकायत। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के झूठे शपथ पत्र के जरिए अनुकंपा नियुक्ति पाने के आरोपों के बाद अब आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने उसके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है। इधर शुक्रवार को ईडी ने उनके ग्वालियर स्थित आवास पर छापा मारकर कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने शिकायत में दावा किया कि 2015 में सौरभ शर्मा के पिता राकेश कुमार शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद उनकी मां उमा शर्मा ने बड़े बेटे सचिन शर्मा की सरकारी नौकरी की जानकारी छुपाकर झूठा शपथ पत्र पेश किया, जिसके आधार पर सौरभ को 2017 में परिवहन विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति मिली, जबकि सचिन पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार की सेवा में कार्यरत था। साहू ने इस नियुक्ति को पूरी तरह गैर कानूनी बताते हुए सौरभ और उनकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की है। शुक्रवार सुबह 5 बजे ईडी की टीम ने विनय नगर स्थित सौरभ शर्मा के घर पर भी छापा मारा। टीम ने दिन भर की कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए, जिन्हें बैग में भरकर ले जाया गया है। इन दस्तावेजों में क्या जानकारी छुपी है, इसका खुलासा अब जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं ईडी की जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की मां ने हाल ही में हाईवे पर करोड़ों रुपए की जमीन बेची है। टीम इस सौदे की सटीक राशि और लेन देन की प्रक्रिया की जांच कर रही है। इसके अलावा
सिटी सेंटर में उमा शर्मा के नाम पर कई संपत्तियां हैं, जिनमें एक व्यावसायिक बिल्डिंग शामिल है, जहां थंब, टीबीआर और हैशटैग पब संचालित होते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।